This call is now बच्चों being आज जो है recorded. आपका टेस्ट हुआ था, ठीक है, एंड इसके हम पेपर को डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है। ये आपके टेस्ट का फर्स्ट क्वेश्चन था। क्या कह रहा है, गिवन बिलो इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। हाँ ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसका आईयूपीएसी नेम बता दो। इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का आप आईयूपीएसी नेम बताओ क्या होगा। पहले ये ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है ये क्या है, एसिड है, अल्कोहल है, एनहाइड्रेट है। एनहाइड्रेट है ना, ये एनहाइड्रेट है। ये क्या है, एनहाइड्रेट। एनहाइड्रेट क्या होता है, अगर किसी को नहीं पता होगा तो ये जानना, दो कार्बोक्सिलिक एसिड को क्या करते हैं, दो कार्बोक्सिलिक एसिड को ऐड करते हैं, ठीक है। ये रिएक्शन है, देखो दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये ऐसे ऐड करते हैं, जो बनेगा वो एनहाइड्रेट कहलाता है। ये क्या है, ये है एनहाइड्रेट। मतलब दो कार्बोक्सिलिक एसिड को आपने ऐड किया, एनहाइड्रेट बन गया, ठीक है। वाटर यहाँ पे क्या निकलता है, माइनस वाटर निकल जाता है, माइनस वाटर निकल जाता है। तो ये आपका एनहाइड्रेट है, ठीक है, ये आपका एनहाइड्रेट है। तो देखो ऐसा ही है ना, एनहाइड्रेट का पहचान क्या है, एक सीओ दूसरा सीओ के बीच में एक ऑक्सीजन है, दो सीओ के बीच में क्या है, एक ऑक्सीजन है ना, तो ये एनहाइड्रेट है। देखो भाई यहाँ भी एनहाइड्रेट, एक सीओ दूसरा सीओ और उसके बीच में ऑक्सीजन, एनहाइड्रेट हुआ कि नहीं। और इस एनहाइड्रेट में आपको कितने कार्बन दिख रहे हैं, आपको कितने कार्बन दिख रहे हैं, एक और एक, दो कार्बन, एक और एक, दो कार्बन। तो दो कार्बन वाला एनहाइड्रेट है। साथ में क्या जुड़ा हुआ है, क्लोरीन, क्लोरीन, यानी कि दो कार्बन वाला एनहाइड्रेट है और क्लोरीन जुड़ा हुआ है। बताओ क्या ऑप्शन हो सकता है। सर सिमेट्रिकल है तो सी हो सकता है मेरे हिसाब से। सी हो सकता नहीं, सी ही होगा, ओके सर। ठीक है, सी ही होगा, ठीक है। देखो क्या है, क्लोरो है, इथेनोइक है, एनहाइड्रेट है। देखो ये क्लोरो, ये इथेनोइक और फिर एनहाइड्रेट, क्लोरो इथेनोइक एनहाइड्रेट, ठीक है। ब्रोमीन होता था, ब्रोमो इथेनोइक एनहाइड्रेट। तो 26 का आंसर क्या हुआ था, 26 का आंसर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। ये क्या 20 वगैरह का, देखो 20 वर्ड तो यूज किया हुआ है ना, ऐसे ही रॉन्ग है। 20 ट्रेस इधर नहीं यूज करते, ये 20 यस सर, वो है, कॉम्प्लेक्स के लिए होता है, कॉम्प्लेक्स ब्रांचिंग कॉम्प्लेक्स के कह रहे लिए। हैं, यहाँ पे कहाँ कोई कॉम्प्लेक्स है। फिर कह रहा है 1 क्लोरो इथेनोइल इथॉक्सी, ऑक्सी कहाँ क्यों आ रहा है भाई, फिर ऑक्सी तो तब आएगा ना, इथेनॉल ऑक्सी, ऑक्सीजन कहाँ आपको अलग से, अलग अलग से ऑक्सीजन थोड़ी लिखना है। और इथेनॉल एनहाइड्रेट कहाँ लिखा, ये तो एनहाइड्रेट है ना भाई, ये क्या है, एनहाइड्रेट है, लास्ट में एनहाइड्रेट होना चाहिए। तो ये ऑप्शन ऐसे ही कीटोन के फॉर्म में लेके, तो ऐसे ही रॉन्ग है। और ये 20 देख के काट दो इसको, ठीक है। तो हो गया 26 का क्या होगा, 26 का आंसर सी होगा। सही हुए थे आप लोगों के या रॉन्ग हुए थे, सर मेरा सही हुआ है। तुम्हारा सही हुआ, बाकी बच्चे भाई देखो। अब आते हैं 27 पे, 27 का आंसर क्या होगा। सर कमेंट में बताना है सर। हाँ कमेंट में बताओ, ठीक से चारों ऑप्शन पढ़ लेना यार, ऑप्शन ए से तो कोई लेना देना नहीं है, ऑप्शन सब ठीक से पढ़ लो, ऑप्शन सी से भी कोई लेना देना नहीं है। कह रहा ऑक्सीजन एज वेल एज नाइट्रोजन एग्जिस्ट इन डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन किस में एग्जिस्ट करता है, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल में एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब क्या हुआ। डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल का मतलब क्या हुआ, नाइट्रोजन N2 बनाता है और ऑक्सीजन O2 बनाता है, यही कहना चाह रहा है। नाइट्रोजन N2 बनाता है, ऑक्सीजन O2 बनाता है, ठीक है। हाउएवर कह रहा है कि सल्फर जो है एसिड बनाते हैं और फास्फोरस P4 में रहता है, सल्फर एसिड में रहता है, फास्फोरस P4 में रहता है। ये कहना ये चाह रहा है कि ऑक्सीजन O2 तक ही सीमित है, नाइट्रोजन N2 तक ही सीमित है, ये अपना फर्दर नहीं बढ़ा सकते। तुम कभी देखो O8 O3, तुमको मैक्सिमम O3 तक तुम देखते हो, O8 कभी देखा है, O4 देखा है आज तक अपने होल लाइफ में, क्या तुमने N5 देखा है, अरे बोलो। ये क्यों नहीं बनाता है, एक्चुअली सल्फर और फास्फोरस का क्या होता है, कैटिनेशन प्रॉपर्टी ज्यादा होता है।
सल्फर और फोस्फोरस का कैटिनेशन प्रॉपर्टी ज्यादा होता है, सेल्फ कैटिनेशन। देखो, फोस्फोरस और सल्फर का कैटिनेशन प्रॉपर्टी ज्यादा होता है, इसलिए क्या होता है, ये आपस से ही जुड़ेंगे। कार्बन कैटिनेशन शो करता है कि नहीं, बताओ? यस सर, करता है। जिसकी वजह से कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। एक कार्बन 4 और कार्बन से जुड़ सकता है। जब सेम एटम जो होते हैं ना, वो अपने ही एटम से जुड़ते हैं ना, तो उसके लिए एक वर्ड आता है कैटिनेशन। और इसलिए आप सबका आंसर रॉन्ग हो गया, डी होगा। यह बॉन्ड की बात नहीं कर रहा है, ये कहीं ये थोड़ी कर रहा है कि फोस्फोरस 5 बॉन्ड बनाता है, जो तुम चलेगे ऑप्शन बी के साथ। ये कह रहा है फोस्फोरस एंड सल्फर कैटिनेट ड्यू टू, भाई डी ऑर्बिटल का तो कुछ बात ही नहीं हो रहा है, ये तो बस कह रहा है कि अपने से जोड़ रहे हो ना तुम। जब एटम्स अपने ही एटम से जुड़ता है तो उसके लिए कैटिनेशन वर्ड आएगा, डी ऑर्बिटल वगैरह का यूज नहीं करना है। ऑप्शन डी होगा, बी नहीं। समझ में आ रहा है? बी तब होता जब ये कहते क्या, यस सर। कि सल्फर कितने बॉन्ड बनाते हैं, बोलता सल्फर 6 बॉन्ड बनाता है। सल्फर 6 बॉन्ड बनाता है क्या? अरे सॉरी, सल्फर 8 बॉन्ड थोड़ी बनाता है। ये ऐसा रहता है कि क्वेश्चन में ऐसा रहता है कि सल्फर 6 बॉन्ड बनाता है, नाइट्रोजन 2 ही बॉन्ड बनाता है। तब तुम ऑप्शन बी के बारे में सोच सकते थे। ये यहाँ पे क्या हो रहा है, कैटिनेशन की बात हो रही है। समझ में आया? अरे बोलो। चलिए 27 का क्या होगा, डी होगा, डी होगा। अब आते हैं 28। 28 देखो भाई, 28 अनमोल पिता कहना है डी। ओके, करा अमॉन्ग द स्टेटमेंट गिवन इन द ऑप्शन द इनकरेक्ट, ये इनकरेक्ट की बात कर रहा है। बोले कौन सा रॉन्ग है, कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो क्या कर रहा है, फॉर ट्रांजिशन एलिमेंट डी सबसेल आर फिल्ड विथ इलेक्ट्रॉन मोनोटोनिकली। अरे मोनोटोनिकली क्या होता है, मोनोटोनिकली मतलब समझे, ये कह रहा है डी में इलेक्ट्रॉन एक एक करके बढ़ते जाएगा, मतलब पहले डी वन आएगा, ये कहना चाह रहा है कि पहला डी वन आएगा, फिर डी टू आएगा, फिर डी थ्री, फिर डी फोर, फिर डी फाइव, फिर डी सिक्स। ये मोनोटोनिकली मतलब बिना बिना कोई इधर चेंज कुछ एक्सेप्शन वगैरह नहीं होगा, डायरेक्ट बढ़ते जाता है। क्या ऐसा होता है क्या, एक्सेप्शन नहीं आता क्या? अरे डी फोर तो होता ही नहीं है, ये डी फोर नहीं डी फाइव होता है, और ये भी डी फाइव होता है। सर D4 और D9 नहीं होता। हाँ, फिर तुम्हारा आगे जाकर तुम्हारा D9 की जगह पे क्या हो जाएगा, D10 हो जाएगा। तो मोनोटोनिकली कहाँ हुआ, चेंज हो रहा है ना, एक्सेप्शन आ रहे हैं ना। तो ये कह रहा है कि नहीं, कोई एक्सेप्शन नहीं होगा, डायरेक्ट बढ़ते जाओ। एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, डी में इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा। नहीं भाई, गलत बात है, डी हो जाएगा। ठीक है, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट पूछ रहा था, बिल्कुल सही आंसर बता रहे हो आप लोग। चलिए अब आते हैं 29 पे, ये अच्छा क्वेश्चन है। मोल फ्रैक्शन क्या पूछ रहा है, मोलालिटी। देखो, एक मोलालिटी का एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूला को मैं लिख दे रहा हूँ, फिर इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना। मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इंटू 100 डिवाइडेड बाई मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इंटू मोलर मास ऑफ जो भी तुम्हारा सॉल्वेंट होगा। ये फॉर्मूला ध्यान रखना, ये मोलालिटी का फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन। मोलालिटी का फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन। इसको तुम चाहो तो क्या लिख सकते हो, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इंटू 100। बताओ, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी को लिख सकते हो क्या, 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, यहाँ पे क्या होगा, वाटर होगा, मोलर मास ऑफ वाटर। लिख सकते हो क्या, बोलो? यस सर। आपको ये पता होगा क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी किसके बराबर होता है, 1 के। 1 के बराबर होता है। अगर ठीक है, 1 के बराबर। तो अब क्वेश्चन पढ़ो आओ। कह रहा व्हेन सम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज एडेड इन 800 ग्राम ऑफ वाटर। कह रहा कुछ सॉल्यूट ऐड कर रहे हो, कितने वाटर में, 800 ग्राम वाटर में। फिर क्या कह रहा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज चेंज फ्रॉम 1/4 टू 1/8।
मतलब मोल फ्रैक्शन है वो चेंज कर जा रहा है। पहला मोल फ्रैक्शन कितना था, 1/4 को तुम क्या लिख सकते हो, 1/4 को क्या लिख सकते हो डेसिमल में, 0.25 0.25। पहले मोल फ्रैक्शन क्या था, 0.25 था, बाद में मोल फ्रैक्शन कितना हो गया बताओ, 0.5। 0.5 फिर कह रहा है द रेशियो ऑफ मोलालिटी, मतलब जो मोलालिटी का रेशियो होगा वो बता दो। आपसे क्या पूछ रहा है, मोलालिटी का रेशियो पूछ रहा है, ठीक है। तो चलो निकालते हैं। पहले तुम मोलालिटी निकालो। मान लो इस फॉर्मूला में तुम अप्लाई करोगे, वैल्यू अप्लाई करोगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तुम मोलालिटी निकालोगे तो बताओ क्या होगा। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, स्टार्टिंग में मोल फ्रैक्शन कितना था, 0.25 था कि नहीं। यस सर। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, इस फॉर्मूला को नीचे लिख आते हैं, पेस्ट, फॉर्मूला गया नीचे, ठीक है। अभी आपका फॉर्मूला था, अब वैल्यू डालते रहो, आंसर आ जाएगा। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, स्टार्टिंग में क्या था मोल फ्रैक्शन, 0.25। इंटू 100, 1 माइनस 0.25 क्या होगा, 0.7 1 माइनस 0.25 इंटू मोलर मास ऑफ वाटर, 18 हो जाएगा। यस सर। सॉल्व करोगे क्या होगा, 0.25 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 0.75 इंटू 18, यही होगा ना। यस सर। ये इनिशियल कंडीशन पे था। अब सेकेंड कंडीशन पे क्या होगा, सेकेंड वाले पे क्या होगा, फॉर्मूला सेम रहेगा। मोल फ्रैक्शन का वैल्यू बताओ, बाद में क्या था, स्टार्टिंग में तो 1/4 था, बाद में कितना हो गया 0.5। 0.5। तो यहाँ पे वैल्यू क्या रख दिया जाए, 0.5 इंटू क्या था, अरे 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 फॉर्मूला में एक छूट गया, ये 1000 होता है, 1000, ठीक है। 0.5 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई, यहाँ वैल्यू क्या हो जाएगा, 0.95। 0 पॉइंट नहीं, 1 माइनस 0.5 करोगे तो क्या होगा, 1 माइनस 0.5 तो 0.5 ही बचेगा, इंटू 18। आओ भाई सॉल्व करो, क्या होगा 0.5 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 0.5 इंटू 18 होगा। अब दोनों का रेशियो लेना था, ठीक है, काट दो यार, इसको इक्वेशन 1 को और 2 को कट कर दो, रेशियो लेना है तो इसको 1 और 2 को कट करोगे, बताओ 18 से 18 कट जाएगा, और भाई कटो, 1000 से 1000 गया, ये 0.25 और ये आपस में कटेगा तो क्या होगा, ये 1/3 हो रहा है, और ये तो कट के 1 ही बचेगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर अगर रेशियो लोगे तो 1/3 आएगा कि नहीं। यस सर। तो इसका आंसर क्या होगा, 1/3, क्या हो गया 1/3, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए चला जाएगा। फॉर्मूला ध्यान रखना, ठीक है। अरे बोलो, हो जाएगा सॉल्व, फॉर्मूला ध्यान रखना, क्वेश्चन में कुछ खास नहीं था, बस फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ये लो, ये बढ़िया क्वेश्चन है। ऑर्गेनिक के क्वेश्चन आज बहुत पूछे हुए थे आपको, और सारे ऑर्गेनिक के सारे क्वेश्चन इजी थे। आज आपके पेपर में जितने भी ऑर्गेनिक क्वेश्चन थे, दिखने में बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर आपको मिलेंगे, लेकिन इजी क्वेश्चन था। एक भी ऑर्गेनिक का पेपर में टफ क्वेश्चन नहीं आया था। लो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या आंसर बोल रहे हो, कमलप्रीत का ए है, ओके। और बाकी बच्चे क्या, कमलप्रीत ए, अमनप्रीत ए, देखो क्या कर रहा है, करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ हाइड्रोलाइसिस ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड इज, ठीक है। इस कंपाउंड का रेट ऑफ हाइड्रोलाइसिस का ऑर्डर की बात कर रहा है। इधर देखिए, सबसे फास्ट रिएक्शन किसमें होगा, जिसमें ब्रोमीन क्या हो, ब्रोमीन इजीली। हाँ ब्रोमीन निकले तो प्लस चार्ज जो आएगा वो स्टेबल फील करे। अब बताओ यहाँ का ब्रोमीन अगर आपका बाहर निकलेगा तो यहाँ प्लस चार्ज आएगा, यही होगा ना। सिमिलरली यहाँ पे ब्रोमीन बाहर निकलेगा तो प्लस चार्ज आएगा।
यहाँ पे ब्रोमीन बाहर निकलेगा, प्लस चार्ज जाएगा, और यहाँ पे ब्रोमीन तो बाहर निकलेगा ही नहीं क्योंकि डबल बॉन्ड पे है, डबल बॉन्ड वाले पे ब्रोमीन है ना, तो ये ब्रोमीन स्टेबल होता है। डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे अगर ब्रोमीन है तो वो स्टेबल है, वो ब्रोमीन इजिली नहीं निकलेगा। तो रेट ऑफ हाइड्रोलाइसिस सबसे स्लो तो ए में होगा, ये तो कंफर्म है। ये हमने पिछले क्लास में डिस्कस भी किया था, यदि अगर आपके डबल बॉन्ड वाले पे हेलोजन है तो उसका रिएक्शन सबसे स्लो, डबल बॉन्ड वाले पे हेलोजन है तो उसका रिएक्शन सबसे स्लो। तो क्या हो जाएगा बताओ, सबसे स्लो किस में, ए में, तो ए तो बाकी सब में ऑप्शन है, डी तो नहीं, बी नहीं होगा ऑप्शन। अब बताओ यहाँ पे अगर डी की बात करें, ब्रोमीन निकला प्लस आया, ये प्लस ज्यादा स्टेबल है कि नहीं, ये प्लस एम की तरह काम करेगा, ये प्लस एम की तरह काम करेगा। तो बताओ जो प्लस चार्ज आ रहा है वो ज्यादा स्टेबल हुआ ना भाई डी में, यस डी का प्लस क्या हो रहा है, दो प्लस एम की मिल रहे हैं। वही अगर सी में बोलोगे तो देखो एक रेजोनेंस मिलेगा, इसको एक प्लस आर मिलेगा। बी में क्या होगा, बी में केवल इसको हाइपर कन्जुगेशन का सहारा मिलेगा। तो कौन सा कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल है, सबसे ज्यादा कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा डी वाला। फिर कौन स्टेबल है, सी वाला, फिर बी वाला, और सबसे लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन होगा, ए वाला। तो आंसर क्या होगा, डी सी बी ए, सबसे ज्यादा डी, तब सी, तब बी, तब ए। ठीक है भाई, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी सी बी ए, ऑप्शन ए हो जाएगा ना, यस यस ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, तो 30 का ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़े, यस यस चलिए। अरे नहीं आया होगा समझ में तो पूछना, क्वेश्चन नंबर 30 किसी को नहीं आया होगा तो पूछ लेना। आपको देखना है रेट ऑफ हाइड्रोलाइसिस की बात करेगा ना, तो आप क्या करना, जो भी हैलोजन होगा उसको बाहर निकाल देना और फिर वहां पे प्लस लाना और देखना वो प्लस स्टेबल है कि नहीं। अगर वो प्लस ज्यादा स्टेबल तो रिएक्शन ज्यादा फास्ट, आपको प्लस को कार्बोकेटाइन को ज्यादा स्टेबल करना है। ठीक है, तो डी में ज्यादा स्टेबल था क्योंकि दो प्लस एम ग्रुप थे, दो प्लस एम ग्रुप थे। अब 31, 31 का आंसर बताओ क्या आया था। कमल प्रीत का सी आया था, ओके। क्या 31 का सी कमल प्रीत का, आप बाकी बच्चे बताओ यार। देखो आओ देखते हैं क्या होगा। सबसे पहले क्या है, PbR3 है, PbR3 है। अब बताओ PbR3 है तो ये रिएक्शन क्या करता है, ये PbR3 क्या करता है, OH को हटाता है और उसकी जगह पे Br को जोड़ता है। OH को हटाएगा और उसकी जगह पे Br को जोड़ेगा। PbR3 क्या करेगा, इस OH को हटा देगा और उसकी जगह पे ब्रोमीन जोड़ देगा। मतलब ए क्या होगा, कार्बन कार्बन कार्बन, और यहाँ पे जुड़ गया ब्रोमीन, यही होगा ना ए। यस सर बी क्या होगा, अब बी देखो मैग्नीशियम के साथ आपने क्या लिखा, ले रखा है ड्राई ईथर, मैग्नीशियम के साथ आपने ले रखा है ड्राई ईथर, तो ये बी क्या बनेगा, ये ब्रोमीन हटेगा उसकी जगह पे एमजी आएगा, ब्रोमीन हटेगा मतलब उसके बीच में क्या आ जाएगा, एमजी, मतलब ग्रिग्नार्ड रीजन बन जाएगा ना, सी 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 एमजीबीआर, बोलो ये बना यस सर देता है ग्रिग्नार्ड रीजन। और ये ग्रिग्नार्ड रीजन बन गया, उसके हमें क्या होगा, ग्रिग्नार्ड रीजन का यहाँ पे का ये बॉन्ड टूटेगा और ये अटैक कर देगा इस पे और ये बॉन्ड ओपन हो जाएगा, बोलो। यस सर तो तुम्हारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखो ग्रिग्नार्ड रीजन कहाँ पे ऐड हो गया, पहले तो तुम्हारा ये CH2 था, CH2 था, इसके नीचे ग्रिग्नार्ड रीजन आ गया ऐसे, ये कार्बन इधर, ठीक है, और ये CH2 पे क्या था पहले से O था, तो वो O माइनस OH में कन्वर्ट हो जाएगा, बोलो ऐसा ही कुछ होगा ना। पहले यस ये सर क्या बनेगा, पहले तो ये O माइनस बनेगा और फिर अगले स्टेप पे वाटर लेके क्या होगा, ये OH बन जाएगा, इसके बाद वाटर का H प्लस ले लेगा ना और क्या बन जाएगा, OH बन जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, देखो आंसर हो गया सी हो जाएगा, देख रहे हो, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन, चार, थर्ड कार्बन पे क्या था, OH था ना। ठीक है, लेकिन हमने नंबरिंग उल्टा कर दिया, हमें नंबरिंग किधर से करनी चाहिए थी, इधर से, एक, दो, तीन और चार। सेकेंड कार्बन पे OH था, देखो यहाँ पे, अरे गड़बड़ हो रहा है क्या, कुछ हमने गड़बड़ कर दिया क्या,
सर मे बी ए होगा आंसर। नहीं, हमने कुछ गड़बड़ कर दिया। रुक जाओ, देखो ठीक से फिर से। पहले स्टेप में क्या था? ये बीच का बियर था, फिर सर उसका ऑक्सीजन साइड वाले कार्बन पे आएगा। क्या? ऑक्सीजन साइड हाँ, वाले कार्बन पे आएगा। यहाँ पे हमने छोड़ दिया ना। देखो, जब यहाँ पे अटैक कराएंगे, सही बोल रहे हो, यहाँ पे अटैक कराएंगे तो ऑक्सीजन साइड में जाएगा ना। ऑक्सीजन देखो कॉर्नर पे जा रहा है, देख रहे हो? अरे ध्यान दो, मतलब ये हम यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं रहेगा, ये कहाँ रहेगा? साइड वाले पे रहेगा। सही बोल रहे हो आज, समझ में आ रहा है भाई? इस पे तो अटैक कर दिया ना, तो कार्बन 5 बॉन्ड थोड़ी बनाता है यार। यहाँ पे ऑक्सीजन डालने का मतलब देखो 5 बॉन्ड बन गया था। दो हाइड्रोजन, एक नीचे बॉन्ड, एक ये बॉन्ड, 5 बॉन्ड हो गए थे ना। कार्बन 5 बॉन्ड नहीं, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। ऑक्सीजन साइड वाले पे था। अब फिर क्या होगा? अब OH कर दोगे, इस वाटर लोगे, ये आ जाएगा। अब देखो, अब नंबरिंग करोगे तो क्या होगा? पहले ही पोजीशन पे OH था, फिर दूसरा, तीसरा, थर्ड पे क्या है? एक मिथाइल ग्रुप है। थर्ड पे क्या है? एक मिथाइल ग्रुप है। तो पहले पोजीशन पे OH 1 2 3, थर्ड पे मिथाइल ग्रुप, एंड देन 4, 1 2 3 4। ठीक है, यस सर। तो 3 पे क्या था? मिथाइल ग्रुप था। हो गया, आगे बढ़े, समझ में आया? पहले क्या Yes, किया sir. गया था? PBr3 के साथ आपको क्या मिलेगा? OH हटेगा, Br जुड़ेगा। फिर Br से आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना लो और ग्रिग्नार्ड का अटैक करा दो ये इपॉक्साइड पे। ठीक है, और फिर तुम वाटर से रिएक्ट करा दो। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 32 स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। 32 देखो, पहले ये बताओ ये किसका ग्राफ है? आइडियल सॉल्यूशन या नॉन आइडियल सॉल्यूशन का? आइडियल सोल्यूशन। आइडियल आइडियल का। सॉल्यूशन। ये आइडियल सॉल्यूशन, क्योंकि अगर नॉन आइडियल का सॉल्यूशन का ग्राफ रहता तो ये कर्व क्या रहता? ये कर्व या तो ऊपर की तरफ से जाता या फिर ये कर्व नीचे से जाता। स्ट्रेट लाइन में देखो, स्ट्रेट लाइन नहीं जाता। अगर ये नॉन आइडियल रहता तो स्ट्रेट लाइन नहीं जाता। ये आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ है, इसलिए ये क्या है? देखो सारे के सारे स्ट्रेट लाइन में। अब बताओ, ये आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ है तो रॉल्स लॉ को फॉलो कर रहा होगा कि नहीं? यस Yes. सर। ठीक है, तो चलो अब हो जाएगा सॉल्व। कर रहा प्लॉट AD एंड BC सो रॉल्स लॉ। हाँ, रॉल्स लॉ को तो फॉलो कर रहा है, ये तो सही बात है, ये ट्रू है ना? पढ़ लेना, यही बात कर रहा यस है सर। कि AD और BC रॉल्स लॉ को फॉलो कर रहा है, सही बात है। कर प्लॉट CD, ऑप्शन बी देखो। कर प्लॉट CD इज आल्सो फॉलोड बाय, नहीं, नॉन आइडियल के लिए फॉलो नहीं कर रहा है, ये फॉल्स है स्टेटमेंट। ये आइडियल सॉल्यूशन ग्राफ है। ठीक है, एंड लास्ट स्टेटमेंट क्या कर रहा है? कह रहा है AC एंड AD करस्पॉन्ड टू द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। कह रहा है AC वेपर प्रेशर है किसका? प्योर सॉल्वेंट का। हाँ भाई, AC प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है। और कह रहा है ADV BDV क्या कह रहा है? BDV प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, सही बात है। तो थर्ड ऑप्शन भी आपका ट्रू है। तो आंसर क्या होगा? पहला ट्रू, दूसरा फॉल्स, तीसरा ट्रू। ये करेक्ट ही पूछ रहा है, हम क्या कहेंगे? ओनली 1 एंड 3। ठीक है, यस सर। चलिए आगे बढ़ा जाए। यस सर। लो एक क्वेश्चन यहाँ पे, ऊपर 33 का बताओ क्या किए थे आपने? बी ऑप्शन होगा। क्या? बी ऑप्शन होगा सर। बी ऑप्शन, 33 का बी? हाँ, बी ही होगा। देखो क्या कर रहा है, कंसीडर करो N1 प्लस N2 का वैल्यू दे रखा है। N1 प्लस N2 का वैल्यू आपको दे रखा है, फिर N2 माइनस N1 का भी वैल्यू दे रखा है। N1 प्लस N2 का वैल्यू दे रखा है, N2 माइनस N1 का वैल्यू दे रखा है। कर वेयर N1 एंड N2 correspond to the boundary value of principal quantum number of a portion of emission spectrum of hydrogen atom, the longest wavelength possible। ये लॉन्गेस्ट वेवलेंथ की बात कर रहे हैं। ठीक है, पहले N1 क्या होगा, N2 क्या होगा, ये इन दोनों इक्वेशन का यूज करके N1 और N2 की वैल्यू निकाल लो।
देखो क्या दे रखा है, n1 प्लस n2 इज इक्वल टू 7 दे रखा है और n2 माइनस n1 दे रखा है 3। अब बताओ दोनों को इक्वेशन को ऐड कर दोगे तो क्या निकल जाएगा आपका, n1 से n1 कट जाएगा, 2n2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 10। इट मीन्स n2 इज इक्वल टू क्या हो गया 5, n2 5 हो गया। तो बताओ इसलिए n1 का वैल्यू क्या होगा, n2 5 है तो n1 क्या होगा 2 है। 2 होगा ना भाई, 7 में से क्या करो 5 माइनस करो 2 होगा। तो n1 का वैल्यू क्या होगा, n1 का वैल्यू 2 हो जाएगा, n2 हो गया 5, n1 हो गया 2। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। n2 5 हो गया, n1 2 हो गया। आपसे क्या पूछा है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। बताओ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ की बात कर रहा है, आपको पता है ना एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, एच सी बाई लैम्डा होता है। इट मीन्स एनर्जी क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है लैम्डा के। एनर्जी बढ़ेगा तो लैम्डा घटेगा। तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए बताओ एनर्जी कम रखना है कि नहीं, यस सर। और एनर्जी का वैल्यू कम कब होगा, एनर्जी का वैल्यू कम कब होगा, जब आपका जो स्पेक्ट्रम लाइन हो रहा है ना वो कहां से कहां जाए, 5 से 4 पे है। आपको पता है ना यार, इनफाइनाइट से आएगा तो एनर्जी ज्यादा होगा, एनर्जी कम चाहिए ना, तो गैप कम रखो, गैप कम रखो। मतलब n1 का वैल्यू आपको 5 रखना है तो nt का वैल्यू 4 ले लेना। अगर जो स्पेक्ट्रल लाइन है ना उसके बीच में गैप जितना ही कम रहेगा उतना ही एनर्जी का वैल्यू क्या होगा, कम होगा। ठीक है, चूंकि एनर्जी का वैल्यू कम होगा इसलिए लैम्डा ज्यादा होता है। ये याद रखना है स्टेटमेंट कि, और उस ब्लैंक स्लाइड चाहिए, ब्लैंक स्लाइड चाहिए। आपको क्या ध्यान रखना है, देखो आपको पता है ना, आपने पढ़ा होगा लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पार्सन सीरीज ऐसे रखते हैं। अगर आपको एनर्जी कम रखना है ना, एनर्जी गैप कम रखना है, तो आप क्या करना, इनके बीच में जैसे ये n1 है, ये n2 है, ये 3, ये 4, ये 5, अगर आपको एनर्जी कम रखना है तो इनके बीच का गैप कम रखना। और गैप कहाँ, ऊपर की तरफ जाना, नीचे वाले में नहीं। नीचे वाले का गैप का एनर्जी ज्यादा रहता है, ऊपर जैसे जैसे ऊपर जाओगे एनर्जी गैप कम होते रहता है। अगर वही देखो, अगर हम इस लाइन को ले लेंगे ना, इस लाइन को कंसीडर करेंगे, अगर बड़ा लाइन लेंगे तो एनर्जी गैप ज्यादा होता है। अरे बड़े लाइन की ये तो देख के भी पता चल रहा है ना भाई, यहाँ से यहाँ दूरी है, एनर्जी गैप ज्यादा नहीं है। आपको एनर्जी गैप कम चाहिए तो छोटा दूरी लोगे ना। अरे बोलो समझ में आ रहा है, एनर्जी गैप कम चाहिए तो आपको छोटा दूरी लेना है। और छोटा दूरी क्या होगा, सबसे यहाँ पे अगर चूंकि आपको पता चल गया n2 का वैल्यू 5 है तो 5 से तो बढ़ाओगे नहीं। ठीक है, तो क्या होगा, एक तुम्हारा वैल्यू 5 ले लो, एक क्या ले लो 4 ले लो, 5 4 का कॉम्बिनेशन मार लो। चलो फॉर्मूला डालो, आंसर आ जाएगा। एक आपने पढ़ा होगा फॉर्मूला क्या, 1/λ इज इक्वल टू क्या होता है, RH Z स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ये फॉर्मूला पढ़ा होगा रेडवर्क, वेयर RH क्या, रेडवर्क कांस्टेंट है। आपसे लैम्डा की वैल्यू पूछ रहा है, RH का वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है, देखो RH का वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है 1 × 10⁻⁷। RH का वैल्यू क्या है 1 × 10⁻⁷। जेड का वैल्यू चूंकि हाइड्रोजन एटम है तो जेड का वैल्यू क्या होगा 1 तो 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1/n1 स्क्वायर। n1 का वैल्यू क्या होगा 5 होगा तो 5 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। n2 का वैल्यू 4 है तो 4 का स्क्वायर। सॉल्व करके लैम्डा निकाल लो, बोलो निकल जाएगा। और जो लैम्डा यस आएगा सर। वही तुम्हारा सबसे बड़ा लैम्डा होगा, लॉन्गेस्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, ये थोड़ा टाइम टेकिंग है, तुम कह सकते हो थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था। आप ऐसा क्वेश्चन चाहो तो पेपर में छोड़ भी सकते हो, नहीं समझ में आया ना क्वेश्चन तो छोड़ देना, ये नहीं कि गलत करके चले आ रहे हैं कुछ भी। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। देखिए
दो स्टेटमेंट दे रखा है, आपसे पूछ रहा है कौन ट्रू है कौन फॉल्स है, क्या असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है कि क्या रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है क्या एक असर्शन का। स्टेटमेंट 1 कह रहा है FeCN63- इज वीकली पैरामैग्नेटिक, कह रहा है जो तुम्हारा FeCN63- है ये क्या है, पैरामैग्नेटिक है, वाइल ये जो है ये डायमैग्नेटिक है। एक पैरामैग्नेटिक और एक डायमैग्नेटिक की बात कर रहा है। चलो आओ देखते हैं क्या ये पैरामैग्नेटिक है क्या। ऑक्सीडेशन और Yes, बताओ sir. आयरन का। 26 ऑक्सी यहाँ पे oxy plus 3 ऑक्सीडेशन प्लस है और यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर +2 plus 2 +2 है। अब +3 है, इट मींस D5 होगा कि नहीं, और Yes, sir. +2 है, इट मींस D6 होगा कि नहीं। Yes, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, पेयरिंग करा के ये बताओ डायमैग्नेटिक में कन्वर्ट कर देगा कि नहीं। yes sir स्ट्रॉन्ग लिगेंड है ना इसलिए। लेकिन बताओ जब इलेक्ट्रॉन ही ऑड है तो स्ट्रॉन्ग लाओ या वीक लाओ पेयरिंग तो होगा, पेयरिंग होगा तभी भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच जाएगा ना। yes sir yes, sir. पेयरिंग होगा तभी भी आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच जाएगा क्योंकि ऑड नंबर है, ऑड नंबर को पेयर भी कराओगे तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो बचना ही है। तो यस ये तो पैरामैग्नेटिक हुआ, ये स्टेटमेंट बताओ ट्रू हुआ कि नहीं। yes sir अब आते हैं अगले में। स्टेटमेंट 2 क्या कर रहा है, कह रहा है बोथ FeCN6- एंड ये इन्वॉल्व इन D2sp3। हाँ देखो हाइब्रिडेशन तो D2sp3 होगा क्योंकि दोनों में स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, दोनों में स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो हाइब्रिडेशन D2sp3 तो होगा ड्यू टू हाई फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ Cn-। हाँ वही कह रहा है कि Cn- स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, बिल्कुल सही बात है। ओनली वन ऑफ d ऑर्बिटल इज सिंगली ऑक्युपाइड, कह रहा है FeCN6 3- में एक इलेक्ट्रॉन जो होगा सिंगली ऑक्युपाइड होगा। देखो D5 था, D5 को अगर तुम पेयरिंग कराओगे, D5 को पेयरिंग कराओगे तो कैसे होगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, पेयरिंग हो गया। बता एक इलेक्ट्रॉन तुम्हारा सिंगली ऑक्युपाइड हुआ कि नहीं D5 के केस में। एंड ऑल T2g ऑर्बिटल्स आर डबली ऑक्युपाइड इन FeCN। तो यहाँ पे D6 था तो यहाँ पे जितने भी D में इलेक्ट्रॉन होंगे सारे पेयर होंगे क्योंकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड पेयर हो जाएगा। तो बताओ कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन बनेगा। तो D6 वाले में कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, यहाँ पे D5 वाले में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो यही बात तो कह रहा है। ये भी स्टेटमेंट ट्रू है कि नहीं दोनों। Yes, sir. और इसका कारण ही बता रहा है ना, कारण क्या बताया कि Cn- स्ट्रॉन्ग लिगेंड है इसलिए पेयरिंग कर रहा है। हाँ तो ये तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है और उसका एक्सप्लेनेशन भी हो गया ना, स्टेटमेंट भी ट्रू और एक्सप्लेनेशन भी हो गया। बोलो अरे हो जाएगा। yes sir Yes, sir. किसी को नहीं समझाएगा तो बताएगा भाई, किसी को नहीं समझाएगा तो बोलेगा। 35 ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेसीज इज नॉट करेक्टली मैच्ड विद द शेप। ये शेप की बात कर रहा है, शेप की बात कर रहा है, ठीक है। चलो ये शेप के ऊपर ना ये क्वेश्चन तो हम कर लेंगे लेकिन थोड़ा रिवाइज करा दे रहे हैं, यहाँ से इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आते हैं आपके जेड वाली का जब पेपर दोगे यहाँ से क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस है। सबसे पहले तुम्हें क्या निकालना चाहिए, हाइब्रिड ऑर्बिटल निकालने आना चाहिए। हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है प्लस मोनोवैलेंट एटम कितने हैं, मोनोवैलेंट एटम कितने हैं, माइनस कर देना चार्ज को, माइनस करना चार्ज को। फॉर्मूला क्या है, हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं प्लस करना मोनोवैलेंट एटम कितने हैं, माइनस कर देना है चार्ज को। तो इससे हाइब्रिड ऑर्बिटल निकलेगा। अगर मान लो हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या क्या होगी, 2 होगी तो इसका हाइब्रिडेशन sp, 3 होगा तो sp2, 4 होगा तो sp3, 5 होगा तो sp3d2, sp3d, ठीक है। 6 हुआ तो sp3d2, ऐसा ही होता है ना। Yes, sir. और तुम चाहो तो स्ट्रक्चर से भी तुम हाइब्रिड ऑर्बिटल निकाल सकते हो। हाइब्रिड ऑर्बिटल निकालने का एक और फॉर्मूला क्या होता है, कितने सिग्मा बॉन्ड है कितने लोन पेयर है दोनों को ऐड कर दो, कितने सिग्मा बॉन्ड है कितने लोन पेयर है दोनों को ऐड कर दो, हाइब्रिड ऑर्बिटल निकल जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे देखो NH3 H H H एक लोन पेयर, कितने तुम्हारे बॉन्ड पेयर है, बॉन्ड पेयर 3 है, लोन पेयर कितने हैं 1 है, टोटल कितने हुए 4 हुए, यानी कि sp3। बोलो
हो जाएगा। Yes, sir. Yes, sir. तो ये तो रहा हाइब्रिडेशन की बात। शेप अब कैसे निकालते हैं, तो ये फॉर्मूला आपको ये याद रखना होगा। क्या, यदि आपका हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, अगर आपका हाइब्रिडेशन क्या है, sp है और लोन पेयर की संख्या 0 है, अगर आपका हाइब्रिडेशन sp है, लोन पेयर की संख्या 0 है, तो उसे वो लीनियर होगा। यदि हाइब्रिडेशन आपका क्या है, sp2 है, लोन पेयर की संख्या 0 है, तो ट्राइगोनल प्लेनर है। हाइब्रिडेशन sp3 है तो टेट्राहेड्रल, sp3d है तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, sp3d2 है तो ऑक्टाहेड्रल या स्क्वायर बाइपिरामिडल। याद रखना sp3d2 के केस में क्या है, स्क्वायर बाइपिरामिडल, नॉट पिरामिडल। sp3d2 में क्या होगा, स्क्वायर बाइपिरामिडल। और sp3d3 में क्या हो जाएगा, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। और ये कब होगा ज्योमेट्री, जब लोन पेयर की संख्या 0 हो, सभी में लोन पेयर की संख्या 0 हो। लेकिन वही अगर मान लो लोन पेयर रहे, जैसे sp2 के केस में एक लोन पेयर रहे, तो उसका शेप होता है बेंड शेप बोलो, वी शेप बोलो, एंगुलर बोलो, कुछ भी। अगर sp3 में एक लोन पेयर रहेगा तो उसका शेप क्या हो जाएगा, ट्राइगोनल पिरामिडल। अगर sp3 में 2 लोन पेयर रहेगा तो शेप क्या हो जाएगा, बेंट या वी शेप, एंगुलर। इसके आगे बढ़ोगे sp3d में, sp3d में अगर आपका एक लोन पेयर है तो शेप कैसा होगा, सीसॉ, झूला की तरह। 2 लोन पेयर है तो टी शेप, अल्फाबेट के टी की तरफ, टी शेप। और 3 लोन पेयर है तो लीनियर। 3 लोन पेयर के केस में क्या होता है, लीनियर। आगे बढ़िएगा, sp3d2 का देखिएगा, अगर आपका sp3d2 के केस में एक लोन पेयर है, स्क्वायर पिरामिडल, 2 लोन पेयर है, स्क्वायर पिरामिडल। इतना आपको याद करना है, और ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद करना है आपको। अब ये याद रहेगा तभी क्वेश्चन बनेगा। ये क्वेश्चन बनाने के लिए वो याद करना होगा। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज नॉट करेक्टली मैच्ड, कह रहा है कौन करेक्टली मैच नहीं है। ऑप्शन ए, कह रहा है n3 माइनस इज लीनियर, ये सही बात है, n3 माइनस लीनियर है, ठीक है। देखो ये क्या होगा, n3 माइनस कुछ ऐसा ही होगा ना, n प्लस माइनस, लीनियर नहीं है इसकी। Yes, sir. फिर कह रहा है SF4 इज सीसॉ, हाँ ये सीसॉ है, देखो इसको तुम बनाओगे तो ऐसे ही कुछ होगा, एस सीसॉ कह रहा है ना, तो सीसॉ कैसा आता है, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, झूला की तरह होगा कि नहीं बताओ, और एक लोन पे रहेगा इधर, ये तो सही बात है, झूला की तरह हो गया। फिर क्या रहा है, ClO3 माइनस इज पिरामिडल, देखो क्लोरीन, ClO3 हो गया, माइनस की बात कर रहा है, इट मींस यहाँ पे लोन पेयर भी होगा, ठीक है। तो ये ClO3 माइनस बताओ, तुम्हारा पिरामिडल हो गया ना, ऐसे नहीं, ऐसे बनाते पिरामिडल नहीं हो गया, ClO3 माइनस पिरामिडल हो गया ना, तो ये भी ट्रू है। फिर कह रहा है PCl6 माइनस स्क्वायर पिरामिडल, क्या ये स्क्वायर पिरामिडल होगा, क्या नहीं भाई, ये स्क्वायर पिरामिडल नहीं, ये बाई पिरामिडल होगा। कैसे, हाइब्रिडेशन निकाल के देख लिया। फास्फोरस का क्या होगा, पहले हाफ, फास्फोरस के लिए क्या लोगे 5, क्लोरीन के लिए 6 क्लोरीन है 6, एक माइनस के लिए +1, कितने बचे, हाफ, 12, 6 प्लस 5 प्लस 1 12, तो 12 का आप क्या होगा 6 होगा, और 6 का हाइब्रिडेशन क्या होगा, S 3D. 3 2 5 D2, यही होगा ना, sp3d2। Yes, sir. तो हाइब्रिडेशन क्या होता है, sp3d2, यहाँ पे लोन पेयर की संख्या क्या है, लोन पेयर 0 है, तो हाइब्रिडेशन sp3d2 और लोन पेयर 0, तो इसका शेप क्या होता है, इसी टेबल में देखेंगे। हाइब्रिडेशन sp3d2 और लोन पेयर 0, शेप क्या होता है, स्क्वायर बाई पिरामिडल, या क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल। बाई पिरामिडल होता है, पिरामिडल नहीं होता है, बाई पिरामिडल। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, पिरामिडल लिखा हुआ था, इसलिए ये रॉन्ग हो गया, इसलिए ये रॉन्ग, और ये रॉन्ग ही पूछ रहा था, ये रॉन्ग ही पूछ रहा था, ठीक है। Yes, sir. चलिए ये हो गया क्वेश्चन नंबर 35।
अब आगे बढ़ते हैं। ये याद रखना, ये स्लाइड जो है ना, शेप वगैरह, हाइब्रिडेशन एंड शेप पे रिलेशन ध्यान रखना। किस हाइब्रिडेशन पे क्या शेप होगा, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं भाई, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। मैं क्लास के बाद ये स्लाइड शेयर कर दूंगा, आप देख लेना। चलो आओ आप 36 नंबर देखते हैं, इसका आंसर क्या होगा? क्या होगा भाई इसका आंसर? ये सॉल्व हुआ था आपसे? अरे सर आसान बी तक नहीं हुआ था, हाँ बोलो। आगे नहीं हुआ सर। ए बी लग तक रहा है। ट्राई नहीं किया हुआ? था सर। अरे बी, अरे आसान क्वेश्चन है, देखो आगे भी हो जाएगा। देखो HCN है, H प्लस CN माइनस है, ये माइनस इस पे अटैक करेगा, बताओ ये बॉन्ड ओपन हो जाएगा कि नहीं? तो यस ए सर। अगर आपसे कोई पूछे तो ए तो आसान है यार, 5 नंबर का रिंग, ये क्या हो जाएगा, इधर OH है हो जाएगा और यहाँ पे CN जुड़ जाएगा, यही हुआ ना? यस सर। यस सर। अब LiLH4 रिड्यूसिंग एजेंट होता है, LiLH4 क्या करेगा, CN को CH2NH2 में कन्वर्ट कर देगा, CN को CH2OH, और इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, CH2NH2, बोलो यही हो जाएगा ना? यस सर। उसके बाद में आप सी पे जाओगे तो सी क्या होगा, ये देखो क्या ये डाइजोनियम सॉल्ट बनाएगा क्या, NaNO2 और HCl, ये आपका डाइजोनियम सॉल्ट बनाता है ना, NaNO2 अमीन को क्या बनाता है, यस सर। डाइजोनियम। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डाइजोनियम में, OH, और ये कन्वर्ट हो जाएगा CH2N2 प्लस, इसी में कन्वर्ट हो जाएगा ना, यस सर। डाइजोनियम में। और डाइजोनियम सॉल्ट होता है, ये क्या होता है, ये गुड लिविंग ग्रुप होता है, यानी कि ये N2 बहुत आसानी से बाहर निकल जाएगा। जैसे ही N2 बाहर निकलेगा तो ये कैसे बन जाएगा, और प्लस आ जाएगा ना, जहां से N2 गया OH, जहां से N2 गया वहां पे प्लस आ जाएगा, यानी कि CH2 प्लस, यही होगा ना? यस सर। जहां से N2 गया वहां पे प्लस आ जाएगा। अब बताओ 5 मेंबर का रिंग है और उसके बगल में प्लस है, तो यहाँ पे रिंग एक्सपेंशन हो सकता है कि नहीं, कल भी हमने देखा था। यस सर। यस सर। ये बॉन्ड टूटेगा और ये जाके इस पे अटैक करेगा, और बताओ रिंग एक्सपेंशन 6 मेंबर का रिंग हो जाएगा ना? यस सर। और बताओ ऑक्सीजन वाला जो बॉन्ड है वो टूट गया, कार्बन ऑक्सीजन वाला बॉन्ड टूट गया, तो जिसपे OH है उसी प्लस आ जाएगा कि नहीं? यस सर। जिसपे OH है उसपे प्लस आ जाएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक बॉन्ड का नुकसान होगा। देखो कैसे होगा, मान लो यहाँ पे इसको 1 बोलते हैं, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, ये 1 2 1 2 3 4, गलत हो गया, यहाँ 5, यहाँ 6, 1 2 3 4 5 6। देखो 5 को एक तो नया बॉन्ड मिल गया ना, 5 को 6, लेकिन 1 और 5 का जो 1 तो पहले से ही 6 से जुड़ा हुआ था, 1 तो पहले ही से 6 से जुड़ा हुआ था, लेकिन 1 5 से भी जुड़ा था, तो 1 और 5 वाला बॉन्ड टूट गया, 1 5 का, एक 1 और 5 का बॉन्ड टूट गया, यानी कि एक बॉन्ड का नुकसान हो गया 1 को, तो इसलिए 1 पे प्लस आ गया। अब प्लस आ गया, बताओ ये लोन पेयर है, इस पे अटैक कर देगा, साइक्लोहेक्सेनोन नहीं बन जाएगा, ऐसा हो जाएगा? यस सर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। यस सर। 36 का क्या आंसर होगा, ए। 36 का आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, ठीक है? आगे बढ़े जाए। यस सर। अब यहाँ पे एक बॉन्ड ऑर्डर के ऊपर क्वेश्चन है, तुम ध्यान रखना बॉन्ड ऑर्डर, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ध्यान रखना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यदि इलेक्ट्रॉन की संख्या 14 होगी तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, ये होगा। और 14 से जैसे जैसे कम होगा आपका बॉन्ड ऑर्डर 0.5 घटेगा, मतलब अगर मान लो इलेक्ट्रॉन 13 हुआ, 12 11 10, देखो 13 में क्या होगा, 0.5 घटाते जाओ, 2.5, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1.5, 10 पे 1, ठीक है? अब आगे बढ़ो, 14 से आगे भी बढ़ोगे तो क्या होगा, 0.5 घटेगा, यानी कि 15 16 17 18,
0.5 घटेगा, 14 के आगे बढ़ा होगा 0.5 घटेगा, 2.5, 2, 1.5, 1, फिर इसके आगे जाओगे तो 0.5, फिर 0, ठीक है। तो बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा किसका होता है? 14 का। 14 का बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होता है तो बॉन्ड लेंथ क्या होगा? 14 का सबसे कम होगा। बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ में कैसा रिलेशन होता है? उल्टा। याद रखना, बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ में कैसा रिलेशन होगा? आपका इनवर्स रिलेशन होगा। बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड लेंथ में इनवर्स रिलेशन होगा, ठीक है। चलिए और क्वेश्चन देखते क्या है। द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ OO बॉन्ड लेंथ इन O2 PT-F6 O2 BaO2 एंड KO2। तो सबसे पहले तो इन सभी को तोड़ दो। बताओ इनको तोड़ोगे, चलिए चलो इसको यहां से तोड़ते हैं। अगर इसको तोड़ोगे तो क्या होगा? O2 प्लस इसको, तो ये तो ऐसे ही रह जाएगा। कैलाश कहाँ चले गए थे यार? सर वो नेट चला गया था थोड़ा। देखो ये बॉन्ड ऑर्डर में बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बताओ BaO2 का आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, कैसे निकालोगे? BaO2 का बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालोगे? यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए ना इसको तोड़ देना। अरे तुम्हें पता है ना BaO2 कैसे टूटता है? सर देखना। -1 आएगा वो पे। गलत जवाब। इसको कैसे तोड़ोगे? बैरियम 2+, साथ में 2, साथ में क्या हो जाएगा? O2 क्या हो जाएगा? माइनस होगा क्या? देखो तो यस सर। यही होगा क्या? एक सेकेंड। O2 यहाँ पे तो प्लस हो रहा था, ठीक है। नहीं ये 2- होगा यार। ये 2+ है ना, देखो ये न्यूट्रल बन रहा है, ध्यान दो। ये 2- बनेगा, ध्यान देना। सर यही तो बता रहा था। जब तुम 2- बोले थे या 1- बोले थे? सिंगल पे तो 1- ही आएगा ना, डबल पे 2-। देखो ये क्या है? बैरियम 2+ और O2 2-। इन दोनों को देखो जब ऐड करोगे सेम चार्ज रहेगा तभी तो जाके जुड़ेगा, तो BaO2 बनेगा ना। समझ आ रहा है? दोनों पे सेम चार्ज रहेगा तब तो। अगर मान लो अगर चार्ज में ऊपर नीचे रहता ना, अगर मान लो यहाँ पे एक माइनस रहता ना, अगर सपोज करो यहाँ पे एक ही माइनस रहता तो इसके जुड़ता तो क्या बनता? BaO2 और फिर O2 पे 2, ऐसा हो जाता है। क्योंकि पता है ना चार्ज एक्सचेंज होता है। इधर इधर का चार्ज इस साइड आएगा बॉन्ड में और इधर का चार्ज पहले आएगा। तो चार्ज एक्सचेंज नहीं हो रहा है, इट मींस सेम चार्ज है। क्या है? सेम चार्ज है, ठीक है। तो O2 पे क्या बन रहेगा? O2 पे 2- होगा ना चार्ज। थर्ड वाले में क्या होगा? O2 पे 2- चार्ज होगा, बोलो, ठीक है। और फोर्थ वाले पे चार्ज क्या होगा? O2 पे 1- आ जाएगा। एक ही माइनस होगा। क्यों? क्योंकि आपका क्या है? KO2 है। KO2 को जब आप तोड़ोगे, जब आप KO2 को तोड़ोगे तो किस में टूटेगा? K+ और O2-। सेम चार्ज है, सेम ही चार्ज रखना है। देखो यहाँ पे एक प्लस तो एक माइनस, ठीक है भाई। यस तो O2- होगा। और यहाँ पे प्लस क्यों आ गया? क्योंकि O2 पहले था ना, पहले कटायन होता है बाद में एनायन होता है। तो O2 पहले था इसलिए एक प्लस चार्ज था। तो अब आपको सबका मिल गया चार्ज। अब इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो यार, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हुए? O2 में O2 पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 16 होते हैं ना। 16 होते हैं। एक प्लस हुआ तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 15। 15 हो जाएंगे। 15 हो गए। और एक माइनस हुआ तो 17। 17 17। और 2- हुआ तो 18 18। तो बॉन्ड ऑर्डर अब देख लो यार। 18 बॉन्ड यस। ऑर्डर 14 का कितना होता है? अभी हमने रिवाइज किया था ना। 14 का कितना होता है? 14 का 3 होता है। 3 होता है। तो 15 का कितना होगा बॉन्ड ऑर्डर? 2.5 15 का होगा 2.5, यस। 16 का कितना होगा? घटते जाएगा, 0.5 घटते जाएगा। 16 का कितना 16 होगा? का 2 हो जाएगा। 17 का 1.5 और 18 का 1 यही होगा ना बॉन्ड ऑर्डर। तो यस बॉन्ड ऑर्डर निकल गया, तो बॉन्ड लेंथ नहीं निकालोगे?
बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ में उल्टा रिलेशन है। ये कह रहा है ओ बॉन्ड लेंथ की बात कर रहा है, तो बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड लेंथ का उल्टा रिलेशन है। तो बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर क्या होगा? सबसे पहले तुम्हारा बॉन्ड ऑर्डर क्या है? O2 प्लस है, यानी कि बॉन्ड लेंथ सबसे कम O2 प्लस का होगा ना। फिर किसका होगा? फिर O2 का होगा, एंड देन O2 माइनस वाला यानी कि KO2 का होगा। इस हिसाब से आंसर ए हो जाएगा क्या? देखो तो यस सर। आंसर ए हो जाएगा ना। इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना था? इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना था? BO2 का कितना था? 1 था, और इसका कितना था बॉन्ड ऑर्डर? 1.5 था। इसका 2 था और इसका 2.5 था। तो बॉन्ड ऑर्डर के डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो गया, इट मींस बॉन्ड लेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। और आपसे बॉन्ड लेंथ का ही ऑर्डर पूछा था, बोलो सही है कि नहीं? समझ में आया? तो 38 का आपका ए हो जाएगा, 38 का ए हो जाएगा। टाइम भी हो गया यार तुम लोग। चलो जल्दी से करते हैं। ये देखो क्वेश्चन 39, कंपाउंड अमंग फॉलोइंग प्रोड्यूस ओनली ऑक्जेलिक एसिड। कौन केवल ऑक्जेलिक एसिड प्रोड्यूस करेगा? इन सभी में कौन जो है केवल ऑक्जेलिक एसिड प्रोड्यूस करेगा? ऑक्जेलिक एसिड का देखो ये स्ट्रक्चर भी दे रखा है। ओजोनोलाइसिस की बात करें, देखो ओजोनोलाइसिस एनटीए का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है ओजोनोलाइसिस के ऊपर। ये नीट में पूछता है, जेई में भी पूछता है। करा किसमें केवल ऑक्जेलिक एसिड ही बनेगा? तो यस सही बोल रहे हो, ऑप्शन बी। यहां से काटो, इधर से काटो। ओजोनोलाइसिस में क्या होता है? ओजोनोलाइसिस में पता है ना, अगर मान लो डबल बॉन्ड है R डैश बी के बीच में डबल बॉन्ड है, तो ओजोनोलाइसिस में क्या करते हैं? डबल बॉन्ड को तोड़ते हैं और इसके बीच में ऑक्सीजन, इसके बीच में ऑक्सीजन आ जाता है। ओजोनोलाइसिस में क्या होता है? डबल बॉन्ड टूटता है, वहां पे ऑक्सीजन चिपक जाता है। डबल बॉन्ड टूटता है, ऑक्सीजन चिपक जाता है। तो बताओ यहाँ पे ये टूटेगा तो क्या होगा? ओ, अरे ये क्या, ओ बोला ऐसे ही बनेगा ना? हाँ कैलाश बोलो, क्या डाउट है क्या? फिर इधर से टूटेगा तो देखो ये वाला पार्ट टूटेगा। अगर मान लो मैं यहाँ पे इसको ब्लू करूँ, ब्लू वाला पार्ट टूटेगा, तो बताओ ऐसा होगा ना? हाँ सर, फर्दर ऑक्सीडेशन भी हो रहा है तो इसका कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। यही होगा ना। और फिर देखो, और इधर से टूटेगा, अगर मान लो इसको एक येलो ले लेते हैं, येलो वाला पार्ट टूटेगा तभी भी ऐसा ही होगा। ठीक है, और तीनों एक जैसे, तो हम एक तरह से हम कह सकते हैं ना कि ये क्या बन रहा है? CH2 डबल बॉन्ड O, CH2 नहीं, CH2 नहीं, कार्बन 4 भी बॉन्ड बनाता है, देख लो। खाली CH आएगा। नहीं नहीं, पहले मैं बता दूंगा, 2 3 यस, ठीक है, ये रहा। उसके बाद में क्या होगा? फर्दर ऑक्सीडेशन हो रहा है, compound among लिखा the हुआ है। following produce only oxalic acid as the major product on reaction of O3 with H2O2। H2O2 ले रखे हो, फर्दर ऑक्सीडेशन होगा और क्या हो जाएगा? फर्दर इसका ऑक्सीडेशन लोगे ना, मतलब ये जो तुम्हारा कंपाउंड बना, पहले ओजोनाइसिस किया, फिर फर्दर ऑक्सीडेशन कराओगे, तो ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोजेलिक एसिड में। ठीक है, यानी कि ये COOH, COOH। ठीक है, तो ऑप्शन बी नहीं होगा इसी हिसाब से। अरे बी होगा ना, समझ में आ रहा है? तुम अल्डिहाइड को फर्दर याद रखना, अल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन कराते तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। अगर ये वाला स्टेप नहीं भी समझ में आया लास्ट वाला, सर ये क्या हो गया, याद कर लो। ये क्या था? अल्डिहाइड है, ये क्या है? अल्डिहाइड। जब भी अल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन कराओगे तो क्या होगा? अल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन कराओगे तो क्या होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 40 नंबर, बहुत आसान क्वेश्चन था। ग्रेनाड के आज तुम्हारे 3 क्वेश्चन आई थिंक ग्रेनाड के ऊपर आ गए थे। आज के पेपर में आपके 3 क्वेश्चन थे ग्रीन कार्ड के ऊपर, आसान क्वेश्चन है। देखो प्रातिक, मुस्लिम कहाँ थे यार आज? कहाँ थे भाई? अभी ज्वाइन कर रहे हो? सर यही यूज थक नहीं गए सर, अभी गाँव जा यहाँ, रहे थे। क्या गाँव गए थे सर, गाँव अभी आया हूँ। यूपी? यस सर। किस ले गए थे? सर काम था कुछ। हाँ तो प्रातिक यस क्या होगा आंसर बताओ इसका? आपने क्या बोला प्रातिक? सी? क्या होगा आंसर? CBD। आसान क्वेश्चन है भाई, देखो सॉल्व करने जाओगे टाइम लगेगा। एक छोटा सा ट्रिक है, हिंट है,
जो बहुत पहले हमने कर रखा है ग्रिग्नार्ड वाले में, लाइक हमने पढ़ रखा है। सर बी आ जाएगा। बी पक्का। कैन नॉट आंसर क्वेश्चन सुनो, कैन नॉट बोल रहा है, कैन नॉट बी यूज, अच्छा अच्छा, सॉरी सर। कैन बी यूज नहीं, कैन कैन नॉट नॉट बी। बी यूज। मुस्लिम में कहना है, मुस्लिम आंसर होता है। देखो ये क्वेश्चन ना कैसे सॉल्व करना है, सॉल्व तो तुम मैन्युअली भी कर लोगे, जैसे तुम अटेम्प्ट करो वैसे हो जाएगा, लेकिन एक तरीका मैं बताता हूँ। अगर आपको याद होगा, बहुत ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। हमने पढ़ रखा है गिग्नार्ड रीजेंट का रिएक्शन करा रहे हो किसके साथ, अल्डिहाइड के साथ। कौन सा अल्डिहाइड, फॉर्मल अल्डिहाइड। मतलब फॉर्मल अल्डिहाइड है और गिग्नार्ड रीजेंट ले रखे हो, फॉर्मल क्या प्रोडक्ट बन रहा था, प्राइमरी अल्कोहल बनते हैं। 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा। नहीं पूरा बोलो, 1 डिग्री अल्कोहल फॉर्मल अल्डिहाइड के साथ। प्राइमरी अल्कोहल ना। हाँ तो वही ना हुआ ना, 1 डिग्री अल्कोहल मतलब प्राइमरी हाँ अल्कोहल। वही सर, वही हाँ सर। सर वही। फॉर्मल अल्डिहाइड मतलब क्या हो गया, HCOH, यही होता है ना फॉर्मल अल्डिहाइड, HCO। यस सर। तो HCOH का रिएक्शन कराओगे RMGX के साथ तो ये बनाता है हमेशा 1 डिग्री अल्कोहल। अब आते हैं दूसरा, फॉर्मल अल्डिहाइड के अलावा कोई और अल्डिहाइड ले लो, नॉर्मल कोई भी अल्डिहाइड ले लो, ये क्या बनाएगा, सेकेंडरी। CH3 सेकेंडरी अल्कोहल बनाता है। COH, ये उनका कोई एग्जांपल हो गया, CH3 COH। RMGX लोगो ये क्या बनाता है, सेकेंडरी अल्कोहल, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है सेकेंडरी अल्कोहल। और बताओ कीटोन लोगे तो क्या बनाएगा, वो टर्शरी टर्सरी बनाता बना देगा, एसीटोन टर्सरी बना देगा। कोई भी कीटोन ले लो है। टर्शियरी कोई बना भी देगा, कीटोन ले लो, टर्शरी बनाएगा। कोई भी कीटोन ले लो टर्शियरी बनाएगा। RMGX लोगे क्या बनाता है, 3 डिग्री अल्कोहल बनाता है। मैकेनिज्म से भी तुम समझ सकते हो, ये R माइनस इस पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा, बताओ 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा। सिमिलरली यहाँ पे R यहाँ पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, 2 डिग्री अल्कोहल। यहाँ पे भी R जो है RMGX, R यहाँ पे अटैक करेगा, ये टूटेगा, 3 डिग्री अल्कोहल बना। और बस क्वेश्चन हो गया सॉल्व। देखो इतना बड़ा क्वेश्चन था ना, हो गया सॉल्व। बताओ प्रोडक्ट में कैसा अल्कोहल बनाया है, बताओ टर्शरी है सर। प्रोडक्ट में आपका टर्शियरी अल्कोहल बना है, यस प्रोडक्ट में आपका क्या बना है, टर्शियरी। तो बताओ टर्शियरी अल्कोहल बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, सर कीटोन चाहिए। कीटोन चाहिए, रिएक्टेंट में कीटोन चाहिए कि नहीं, क्या ये यस सर। कीटोन है क्या, देखो तो हाँ सर है। क्या ये कीटोन है क्या, यस सर। यस सर। क्या यह कीटोन है क्या, यस सर, सी आ जाएगा। क्या ये कीटोन है क्या, नो सर। ये कीटोन नहीं है, तो बस ये नहीं बना सकता है, ये नहीं बनाएगा भाई। चाहे तुम कोई भी ग्रिग्नार्ड लो, ये तुम्हारा अल्डिहाइड है तो ये कभी भी आपका टर्शियरी अल्कोहल नहीं बनाएगा। अल्डिहाइड है तो कभी भी टर्शियरी अल्कोहल नहीं बनेगा, सेकेंडरी बनेगा। ठीक है, अरे समझ में आ गया। बाकी तुम आप एक एक करके तुम चेक कर सकते हो। देखो यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रीजेंट क्या होगा, तुम चाहो चेक करना। तो CH3 बता अटैक करेगा ना, यहाँ पे प्रोडक्ट जो था क्वेश्चन में दे रखा वही बनेगा। यहाँ पे भी देखो ये CH2 अटैक करेगा, जो प्रोडक्ट वही बनेगा जो क्वेश्चन में दे रखा है। यहाँ पे भी ये वाला अटैक करेगा, ये रिंग जो क्वेश्चन में दे रखा है वही प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन यहाँ पे जब ये CH अटैक करेगा ना, तो जो क्वेश्चन में दे रखा है वो नहीं बनेगा, ये कोई सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। ठीक है, तो ये रॉन्ग ही पूछ रहा था, अच्छा क्वेश्चन था ये। ठीक है, इस कंसेप्ट के ऊपर था। देखो बनाने के लिए कोई बच्चा एक एक करके चेक करके ही बना लेगा, लेकिन उसको टाइम लगेगा थोड़ा। फिर लेकिन बाकी अगर आप क्वेश्चन छोड़ने पड़ जाएंगे जो आसान होंगे। लेकिन अगर आप इस तरीके से सोचोगे कि हाँ टर्शियरी अल्कोहल था तो हमें कीटोन ही लेना है, तो तुम जल्दी कर लोगे, विद इन ए सेकेंड कर लोगे तुम, मतलब सेकेंड में ही आंसर आ जाएगा। लो ये इलेक्ट्रो का एक आसान सा क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या होगा आंसर बताओ, बताओ ये एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन होता है, और कैथोड पे रिडक्शन होता है। रिडक्शन होता है। अगर हम रिएक्शन लिखे, सेल रिएक्शन लिखे, तो बताओ एनोड का रिएक्शन लिखोगे तो एनोड पे जिंक किसमें कन्वर्ट होता है, Zn2। Zn2 प्लस पे, साथ में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और अगर कैथोड का रिएक्शन लिखेंगे तो बताओ कैथोड पे यहाँ पे Br2 रखा है, तो Br2 का
कैथोड पे रिडक्शन होगा ना, तो यस 2 Br सर। माइनस में बन जाएगा। बोलो, मैंने 2 इलेक्ट्रॉन कर दो, दोनों को ऐड कर दोगे प्रोडक्ट। अब बताओ, कैथोड पे जिंक जिंक 2+ में कन्वर्ट हो रहा है, कैथोड पे जिंक जिंक 2+ में कन्वर्ट हो रहा है। बताओ समय के साथ जिंक कम हो रहा है कि नहीं? यस सर। सी आ और जाएगा सर। सॉरी, कैथोड बोल दिया मैंने, कि एनोड करेक्शन था, और ये कैथोड करेक्शन था। एनोड पे जिंक जिंक 2+ में कन्वर्ट होता है। बताओ समय के साथ जिंक कम होगा कि नहीं? यस सर। और कैथोड पे Br2 Br- में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि समय के साथ Br2 भी कम होगा। तो समय के साथ क्या कम हो रहा है? मास ऑफ जिंक। और क्या कम हो रहा है? कंसेंट्रेशन ऑफ Br2। ये स्टेटमेंट सही है कि नहीं? यस यस सर। सी आएगा। Br2 भी कम हो रहा है और जिंक का मास भी कम कम हो रहा है। ठीक है, ये क्या है? ये स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब होता है कंसेंट्रेशन, मोलारिटी की बात कर रहा है, ये मोलारिटी की बात कर रहा है। ठीक है, तो Br2 क्या है? सॉल्यूशन में ही था, तो सॉल्यूशन में तो मोलारिटी क्या होगा? Br2 का मोलारिटी कम होगा। ठीक है, आयन का मोलारिटी बढ़ेगा। आगे बढ़े, ये लो, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है तुम्हारा, बताओ फर्स्ट स्टेप में कौन सा रिएक्शन हो रहा है, नेम बताओ दिस सर रिएक्शन। कोलवेज रिएक्शन है। कॉल्बे रिएक्शन है, यस, कॉल्बे। ऐसा ही हमने एक और रिएक्शन पढ़ा था, जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए। ऐसा ही एक रिएक्शन है फिनॉल का, रायमंड टी बना। यस, राइमर डायमंड रिएक्शन है। ठीक है, राइमर डायमंड रिएक्शन है। तो बताओ आप इसको सॉल्व करते हैं। देखो भाई, पहले स्टेप में क्या बन जाएगा? यहाँ पे अगर बात करोगे तो ये प्रोडक्ट यहाँ पे क्या बनेगा बताओ? ऑर्थो सैलिसिलिक एसिड बनेगा। ऑर्थो सैलिसैलिक एसिड, OH, और यहाँ पे COH, यही बनेगा ना, ऑर्थो सैलिसैलिक एसिड। फिर इसके आगे बढ़ोगे, PHOH ले रखा है, PHOH ले लोगे तो क्या बनेगा बताओ? PHOH लोगे मतलब PH, ये इसे OH लोगे तो क्या बनेगा यार? ये रहा PHOH। अब बताओ, PHOH में मतलब ये जो तुम्हारा O- है, इसको मैं थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ। COH को ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? CO, तो ये O पे माइनस है, ये माइनस इस पर अटैक करे और ये वाला ग्रुप बाहर निकल जाए, क्या ये कंपाउंड जुड़ के कुछ ऐसा दिखेगा कि नहीं? देखो, ये OH और फिर ये COO, ये, बोलो ऐसा होगा कि नहीं? यही होगा ना भाई? हाँ सर। इसके आगे क्या किया है? इसके आगे फिर से PHCOCl ले रखा है, मतलब एक और इसके आगे रिएक्टेंट क्या ले रखा है? PHCOCl। क्या ले रखा है? PHCOCl, यही ले रखा है ना? अब बताओ क्या होगा? ऑक्सीजन का सर जो लोन पेयर है वो कार्बन पे अटैक करेगा और Cl बाहर निकल जाएगा, क्योंकि पायरिडीन ले रखा है, तो पायरिडीन जहाँ भी होता बाहर है। निकल जाएगा, यस, Cl बाहर निकल जाएगा, तो आपका क्या बन जाएगा प्रोडक्ट? देखो तो सी बनेगा। PHCO, ये ऑक्सीजन अटैक करेगा ना, सी बनेगा। C बनेगा। सर वो पायरिडीन से पता चल जाता है, जहाँ भी पायरिडीन होता है तो लास्ट में HCl निकलता ही है। ये ऑक्सीजन का देखो, ये लोन पेयर ऐसे होगा, ये ऑक्सीजन का लोन पेयर, ये अटैक इधर आके इधर 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 आके, ये आजा बढ़ जा, ये यहाँ पे अटैक करेगा और ये बाहर निकल जाएगा। अगर ऐसा होगा तो प्रोडक्ट आप देखो, प्रोडक्ट देखो क्या बन रहा है। ये OH था, ये CO, फिर एक और O, और O से क्या जुड़ा हुआ है? CO, और इससे जुड़ा हुआ है PH। ऑप्शन देखो, कौन सा ऑप्शन बोल रहे हो? सर ये क्या बना दिया आपने? रॉन्ग बना दिया क्या? सर सी आएगा। रुको वो रुको रुको, फिनाइल वाले कार्बन का जो है ना ऑक्सीजन, वो अटैक करेगा। क्या? फिनाइल वाले कार्बन का ऑक्सीजन,
अरे 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 सर आपने इसी वाले को दोबारा करवा दिया। अरे ये मिटक क्यों नहीं रहा है? रुक जाओ। यहाँ तक ये समझ में आया ना? इसी को कॉपी करके ले चलते हैं, ये तो हो जाएगा। सॉरी, कॉपी, और चलिए यहाँ पे पेस्ट करते हैं। ये था, चलो इसको जोड़ते हैं। OH CO, और यहाँ पे O, और O पे क्या जुड़ा हुआ है? PH। ये होगा, ठीक है। इसके आगे क्या ले रखा है? OH CO OPH, ठीक है। इसके आगे बोल रहा है, क्वेश्चन में ही बोल रहा है कि आप ले लो PH CO Cl को, ठीक है। PH CO Cl ले लो। तो अब बताओ क्या अटैक करेगा, किस पे करेगा? ऑक्सीजन जो है ना वो हाँ, अल्कोहल ऑक्सीजन। ग्रुप वाला वो करेगा। तुम्हारे आंसर क्या आ रहे थे? सी आएगा। सी आए थे। चलिए, किसको अटैक करा दे? ओ, पहले तो देखो ये COOPH तो रहेगा, ठीक है। ये तो ऐसे ही एज इट इज रह जाएगा आपको। ये सर ये वाला नहीं करेगा क्योंकि ये रेजोनेंस में है ना, पीएच के साथ भी रेजोनेंस में और साइड में भी रेजोनेंस में। रुक जाना, करते हैं बात। ये ऑक्सीजन है, ठीक है। ये लोन पेयर है। अगर ये लोन पेयर इधर आके अटैक किया जाए, ये क्लोरीन तो बाहर निकलेगा यार, अटैक तो यहीं पे होगा, ठीक है। दो ऑक्सीजन है, हम देख लेंगे कौन ऑक्सीजन अटैक होगा, ठीक है। अभी हम चेक कर लेंगे। पहले अगर मान लो ये ऑक्सीजन अटैक कराओगे तो प्रोडक्ट तुम्हारा क्या बनेगा? ये OH, नहीं H अब नहीं रहेगा, COPH ये बनेगा, और बाकी एज इट इज रह जाएगा जो पहले से था, COOPH, यही होगा ना, ठीक है। COOPH, हाँ तो आंसर यही होगा, ठीक है। अब तुम सोच रहे हो अगर सर ये वाला लोन पेयर क्यों नहीं अटैक किया, ठीक है। तो कैलाश ने बिल्कुल सही आंसर बोला, क्या कि देखो ये लोन पेयर जो है ना वो रेजोनेंस कर रहा है, किसके साथ? CO के साथ, और किसके साथ? PH के साथ। ये वाला जो है ना, ये ग्रुप रेजोनेंस कर रहा है, ये ओ जो ग्रुप है वो क्या कर रहा है? रेजोनेंस को कर रहा है। देखो भाई, ये PH का मतलब क्या होता है? एक फिनाइल ग्रुप होगा ना। PH का मतलब क्या होता है? एक फिनाइल ग्रुप होगा। तो ये लोन पेयर इधर अटैक करेगा और यहाँ पे रेजोनेंस करेगा। सिमिलरली ये OH, PH को हम चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? यही है ना। तो बताओ, ये इधर भी तो रेजोनेंस कर रहा है, ठीक है। लोन पेयर क्या कर रहा है? रुक जाओ, फिर से समझाते रहे। ये लोन पेयर दोनों के साथ रेजोनेंस कर रहा है। लोन पेयर का क्या है? लोन पेयर का वैल्यू कम हो गया ना, पावर कम हो गया, ये डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया। तो लोन पेयर जो ज्यादा रहेगा वही अटैक करेगा और वही प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। तो आंसर तुम्हारा आ गया, आंसर आ चुका है, आंसर यही है, ये आंसर है। मैं एक बार फिर से इसको रिपीट कर दे रहा हूँ, आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। सी हो रहा है ना? COPH COPH, चलो फिर से हाँ रिपीट सर कर। सी आएगा। देखो ये थोड़ा टाइम टेकिंग क्वेश्चन था, तो फिर से रिपीट कर लेते हैं। ब्लैंक स्लाइड फिर से चाहिए होगा, और चलाते हैं ब्लैंक स्लाइड, जल्दी से रिपीट कर देते हैं। अब समझ में आ जाएगा, सेकंड अटेम्प्ट में समझ में आ जाएगा। ये अच्छा क्वेश्चन था यार वैसे, PH की वजह से ही। हाँ बीच वो ना स्टेप नहीं पता होंगे ना किसी को, तो वो अपने आप बीच में अटक सकता है। चलो देखो क्या कहना है। सबसे पहला तो रिएक्शन आसान था, कॉल वाला फर्स्ट स्टेप का रिएक्शन बहुत आसान था। देखो क्या था, क्वेश्चन दे रखा था आपका, क्वेश्चन में दे रखा था, यही था ना, OH था। और OH का काउंट, ध्यान देना, OH का रिएक्शन कराओगे CO2 के साथ और NaOH के साथ रिएक्शन कराते हो तो क्या बनता है? आपका बनता है सैलिसाइलिक एसिड। ये याद करने होंगे, ठीक है। अगर आपको याद नहीं हो तो ये याद कर लेना, सैलिसाइलिक एसिड बनता है। ये नेम रिएक्शन हो जाएगा कॉल वाला। क्या बनेगा? CO, क्या बनेगा? COOH बन गया सैलिसाइलिक एसिड। यहां तो कोई दिक्कत किसी को? अरे बोलो। फिर कह रहा है क्वेश्चन में ही दे रखा है सेकंड स्टेप में, कॉल प्लीज, जहां पे नहीं समझ में बोलना, जहां पे भी नहीं समझ में बोलना। अब क्या होगा सेकंड स्टेप में, क्या करोगे? ये क्वेश्चन भी दे रखा है आगे बढ़ा के कि भाई अब हमें लेना है क्या?
फिनॉल। अब मतलब फिनॉल ले रखे हो तो ये ऑक्सीजन का लोन पेयर है, ये लोन पेयर कहाँ अटैक करेगा, यहाँ पे, और ये ग्रुप बाहर निकल जाएगा। क्या बनेगा भाई, ये जब अटैक करेगा तो क्या बनेगा, ये OH और ये CO O, और इसको मैं पीएच लिख दे रहा हूं, यही बनेगा ना। या पीएच नहीं लिखना है चाह रहे हो तो रिंग ही बना दो, रिंग बना दो भाई, बोलो हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत किसी को नहीं दिक्कत। फिर क्वेश्चन में दे रहा है अगले स्टेप में क्या लेना है, क्वेश्चन में दे रखा था अगले स्टेप में आपको लेना है PHCOCl, मतलब अगले स्टेप में क्या लेना है, पीएच, ये रहा PHCOCl, ये ले रखा है। क्लोरीन क्या है, क्लोरीन इजीली बाहर निकल सकता है अगर कोई अटैक करेगा, क्लोरीन पे अगर कोई अटैक करे तो वो क्लोरीन बाहर निकल सकता है। अटैक करने वाला क्या, ऑक्सीजन, कौन सा ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड वाला ऑक्सीजन। तो सिंगल बॉन्ड वाला ऑक्सीजन यहाँ भी है, सिंगल बॉन्ड वाला ऑक्सीजन यहाँ भी है। अब देखेंगे जो ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड वाला है वो कौन सा ऑक्सीजन ज्यादा पावरफुल है, किसका लोन पेयर ज्यादा पावरफुल है। तो आप देख रहे हो ये ऑक्सीजन लोन पेयर का कंसेंट्रेशन ज्यादा है, क्यों, क्योंकि ये सिर्फ एक रिंग में ही रेजोनेंस कर रहा है, लेकिन यहाँ का जो लोन पेयर है ये कहाँ रेजोनेंस कर रहा है, रिंग में तो कर ही रहा है, इधर भी कर रहा है, दोनों साइड से रेजोनेंस कर रहा है। तो इसका वैल्यू कम हो गया कि नहीं, ये वाला ऑक्सीजन का कंसेंट्रेशन कम हो गया ना लोन पेयर का। तो ये बीच वाला ऑक्सीजन अटैक नहीं करेगा, कौन सा ऑक्सीजन अटैक करेगा, OH वाला। तो ये ऑक्सीजन यहाँ पे अटैक करेगा, ये क्लोरीन बाहर निकलेगा, बन गया आंसर, आंसर आ गया। देखो इसको मैं ये रिंग बना दूं, ये CO, फिर यहां से जुड़ गया O से जुड़ा हुआ है एक रिंग, रिंग से जुड़ा हुआ है CO, और इसको O, और फिर एक और रिंग, जहां जहां रिंग है उसको हम पीएच लिख देंगे, आंसर आ गया PHCO, फिर एक और O, फिर यहाँ पे करके देख लेना यार, अरे बोलो हो जाएगा सॉल्व, जहां जहां रिंग है वहां पीएच कर दो, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, C हो जाएगा, इसका आंसर C हो जाएगा। चलिए फ्रॉम द गिवन लिस्ट द नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स शोइंग सिस ट्रांस आइसोमर, कौन कौन सिस और ट्रांस आइसोमर शो करेंगे, कौन कौन से जो है वो सिस और ट्रांस आइसोमर आपके शो करेंगे। तो सबका पहले स्ट्रक्चर बना लो, स्ट्रक्चर देखो ये क्या है, COCl3 है ना, और 4NH3 है, COCl3 4NH3, इसको तुम चाहो तो ऐसे लिख सकते हो कि नहीं, CO, याद रखना NH3 हमेशा रिंग के अंदर, मतलब स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखना है, NH3 जितने भी NH3 होंगे ना उसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखना। तो CONH3 4 लिख दोगे, फिर Cl2 लिखोगे, फिर क्या लिखोगे आप, Cl2 लिखोगे ना, एंड उसके बाद क्या करोगे, टोटल कितने थे, 3 क्लोरीन थे, 4 ही थे, एक क्लोरीन बाहर बच जाएगा कि, एक क्लोरीन बाहर बच जाएगा ना। यहां पे अगर आप करोगे तो बताओ, CO 5 NH3 अंदर और एक क्लोरीन अंदर, और बाहर क्या बचेगा, Cl2 होगा कि नहीं, बोलो, अरे समझ में आ रहा है। फिर इसको अगर आप करोगे तो क्या होगा, CO NH3 6, और क्या बचेगा, Cl3, यही होगा, समझ में आ रहा है। और लास्ट वाला देख लो, लास्ट वाला जो तुम करोगे तो CO, फिर क्या है 5 NH3 है ना, इसमें कितने हैं, 5 NH3 है, NH3 की संख्या कितनी है, 5 है, फिर क्या बचे है, NH3 5 है, और क्या हो रहा है यार, 5 NH3 है, एंड एक क्लोरीन है, एक NO32 है, मतलब 2 NO32 है, तो एक क्लोरीन अंदर रख दो और 2 NO32 बाहर कर दो। अब तुम देख लो कौन कौन GI शो कर सकता है, बताओ या क्या ये GI शो कर सकता है क्या, पहला वाला A4B2 टाइप है, M
A4B2, क्या ये GI शो करेगा? बोलो ये GI शो करेगा ना कैलाश? करेगा ये GI शो? A4B2 ऐसा करना चाहिए। करेगा? हाँ, करना नहीं चाहिए, ये जरूर करेगा। दूसरा वाला में क्या था? 5 NH3 था और 1 क्लोरीन था अंदर, ये तो नहीं करेगा भाई। 5 नो सर, नहीं करेगा। A5B टाइप, ये GI शो नहीं मिनिमम करेगा। 2 डिफरेंस होने ही चाहिए। हाँ, मिनिमम 2 का डिफरेंस तो होना ही चाहिए। ये देखो यहाँ पे तो सारे सेम हो गए, NH3 6 सभी सेम हो गए, तो ये भी आपका GI शो नहीं करेगा। और यहाँ पे भी 5 सेम हो गए, NH3 5, तो ये भी GI शो नहीं करेगा। इस तरह क्वेश्चन कैसे एग्जाम में करोगे आप देख लेना। NH3 का संख्या, अगर NH3 की संख्या 4 या 4 से ज्यादा है, वो GI शो नहीं करेगा, क्योंकि एक ही तरह का लिगेंड आपके 4 या 4 से ज्यादा हो गए। एक ही तरह का लिगेंड अगर 4 या 4 से ज्यादा होगा, वो GI शो नहीं करेगा। देखो यहाँ पे NH3 कितने थे? 5 थे। नहीं, 4 से ज्यादा नहीं चाहिए, 4 से ज्यादा नहीं चाहिए, 4 ही है ना, 5 नहीं चाहिए, तो ये कर सकता है। यहाँ पे देखो ये 5 है, ये नहीं करेगा। यहाँ पे 6 है, ये नहीं करेगा। यहाँ पे 5 है, नहीं करेगा। अगर NH3 का संख्या 5 से ज्यादा होगा, ठीक है, तो वो ऑब्वियस ही बात है MA5 टाइप बन जाएगा या A6 टाइप बनेगा, तो वो GI शो नहीं करेगा। आपको GI शो करने के लिए क्या करना है? NH3 5 तो बिल्कुल नहीं रखना है। अगर 5 रहेगा तो वो GI शो नहीं करेगा। 5 या 5 से ज्यादा, 5 या 6, अगर NH3 की संख्या 5 या 6 रहेगा तो वो GI शो नहीं करेगा। याद कर लो, NH3 की संख्या 5 या 6 रहेगा तो GI शो नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि आप NH3 को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही लेते हैं। NH3 को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही लेते हैं, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है ना। चलो, ये क्वेश्चन है, इसको कर लेना, इसका आंसर याद कर लेना, ठीक है। एंड फिर अब मिलते हैं कल की क्लास में। कह रहा है इन द डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये तुम्हारा प्रैक्टिकल केमिस्ट्री के ऊपर क्वेश्चन था। कह रहा है डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ लैसाइनेटेस्ट पोटेस क्या है? प्रूशियन ब्लू कलर इज ऑब्टेन्ड। कह रहा है प्रूशियन ब्लू कलर ऑब्टेन्ड होगा, दिस इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ, ये प्रूशियन ब्लू कलर क्यों ऑब्टेन्ड हुआ? तो फॉर्मेशन ऑफ ये कॉम्प्लेक्स का, कॉम्प्लेक्स याद रखना, यही कॉम्प्लेक्स आपका बनता है जिसकी वजह से पर्शियन ब्लू कलर होता है, ठीक है, ऐसे याद कर लेना। पर्शियन ब्लू कलर इज ऑब्टेन्ड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ Fe4 FeCN63, ये आंसर याद कर लेना। चलो मिलते हैं कल की क्लास में, ठीक है, बाय। किसी को कुछ पूछना है, कोई डाउट है तो बताओ। सर कुछ बात करनी है। हाँ, रुक जाओ, बात कर लेते हैं।